सत साहिब साहिब गुरु तेरा हीरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज का दिन आपके लिए बहुत खुशहाली अमन चैन वाला है, क्योंकि आज जो आपको बताने वाला हूँ उससे आपको पता लगेगा कि हम कुछ करके भी खाली रह जाते हैं और हम पूजा पाठ भी कर लें, दान पुण्य भी कर लें, सब कुछ करके खाली हो जाते हैं। अगर आज की वीडियो वाली बात आपने समझ ली और जान ली तो आपका जीवन सतर है वो ऊपर उठने लग जाएगा और आपका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी इसी संस्कारों में आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हर इंसान में दिव्य शक्ति होती है और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस दिव्य शक्ति का आभास होता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, खाना पूर्ति मत करना बल्कि गौर से सुनना है। और गौर से सुनने के बाद आपका ये नियम बनता है कि अगर कोई अच्छी बातें हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हर आदमी इसको देखकर बुद्धिमान बन जाए। ऐसे करते करते हमारा देश पूरी तरह से मानसिक शिक्षा वाला बन जाए, मानसिकता मजबूत हो जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं कि इंसान पूजा पाठ व दान करके भी खाली क्यों रह जाता है, क्या कारण है इसका। दिव्य शक्ति सब में होती है, पूजा पाठ लगभग कर रहे हैं, कोई किसी की करो कोई किसी की करो, करते ज़रूर हैं, लेकिन खाली क्यों रहता है। आइए आज इन कारणों को देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि हकीकत है क्या। ये सबसे पहला कि इंसान जिस देवी देवता की पूजा करता है, चाहे देवी हो देवता हो, कोई संत महात्मा हो, परमात्मा हो, प्राकृति हो, किसी की पूजा करता हो, वो जब एक पत्थर की मूर्ति के सामने माथा झुकाता है और वहाँ पर पूजा करता है तो केवल उसके स्वरूप को देखता है वो, और उसके स्वरूप के आगे माथा झुकाता है और माथा टेककर अपना खाना पूर्ति कर देता है, जोत लगाता है, प्रसाद चढ़ाता है या कुछ भी करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इतना माथा झुकाने के बाद, माथा टेकने के बाद खाली रह जाते हैं? इसका मतलब है कि जिसकी आपने पूजा करी उसमें जो गुण है वो तो आपने धारण किया नहीं, केवल पत्थर को ही परमात्मा माना है, माना है आपने, लेकिन जो पत्थर की मूर्ति है उसमें गुण है, मूर्ति वाले का गुण है, वो गुण आपने धारण नहीं किया, इसलिए आप खाली रह जाते हो। दूसरा, आप जब पूजा करते हो तो कोई न कोई स्वार्थ में करते हो, अपना मतलब निकालने के लिए पूजा करते हो। चाहे आप किसी की पूजा करते हो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है और हर समय उससे कुछ न कुछ मांगते रहते हो। उदाहरण के तौर पे आप बजरंगबली जी के मंदिर में गए और जाते ही कहा कि हे बजरंगबली जी, 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। आप देखिए क्या इंसानियत होती है, क्या इंसान का बुद्धि है कि 5.25 रुपये में बजरंगबली जी को रिश्वत दे दिया और कहता मेरा ये काम हो जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि हम आपके वहाँ जाए आएंगे और हमारा ये काम हो जाना चाहिए। कुछ लोग देवी माता का कह देते हैं, कुछ साईं बाबा का कह देते हैं, कुछ और पीर बाबा का कह देते हैं या कुछ अन्य देवी देवताओं को कह देते हैं। सबको रिश्वत देना सिखा दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सच्चाई मानते हो तो आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो स्वार्थ में कर रहे हो, अपना मतलब निकालने के लिए। लेकिन मतलब क्या है आपको? वो तो बिल्कुल छोटा सा मतलब है, कुछ है ही नहीं। दम का पल का भरोसा नहीं, दम कब चला जाए। लेकिन आप उन स्वार्थों में अपना सारा जीवन बिता देते हो। क्या इंसानियत है ये? क्या कितने बुद्धिमान हो आप सोचिए। इसलिए हर समय तुम मांगते रहते हो, तो मांगते बन गए और तुमने अपना स्वरूप सब भुला दिया, अपना स्वरूप जानते नहीं और पत्थर के आगे माथा टेक रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों,
किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए तो इसको स्पष्ट कर देता हूं। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन समर्थक भी नहीं हूं। दोनों बातें मैंने क्यों कह दी? समर्थक मैं क्यों नहीं हूं, विरोधी क्यों हूं, समर्थन क्यों नहीं करता? क्योंकि आप जो पूजा करते हो केवल पत्थर की करते हो, उसमें जो गुण है वो आपने धारण नहीं किया। अगर आप मूर्ति वाले के गुण धारण कर लेते हो तो आप सोचिए फिर वो मूर्ति भगवान है, वो परमात्मा है। इसलिए मैं मूर्ति पूजा का समर्थन भी नहीं करता और विरोध भी नहीं करता। दोनों तरफ की बात है, समर्थन भी करता हूँ, विरोध भी नहीं करता, लेकिन मेरी बात को पूरी तरह से आपको समझ लेना है। तीसरा है कि यदि आपने अपने स्वार्थ में पूजा करके दिखावा किया है और दिखावा करके और खाना पूर्ति की है, सिर्फ कैसे? आप शाम का वक्त हुआ और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा आग लिया और उसके धूप ऊपर डाल दिया और डाल के कि अच्छा बजरंगबली जी, अच्छी देवी माई जी, अच्छे सतगुरु जी, अच्छा पीर बाबा, बस इतना कह के कह दिया कि मैंने तो पूजा कर ली है, ये खाना पूर्ति है, तो आप अपने जीवन में भटकते रहोगे। क्यों भटकते रहोगे? आपने कुछ समय के लिए पीर बाबा को मनाया, पीर से कुछ नहीं मिला तो फिर चलो हम राम पीर के पास, फिर रामदेव पीर के पास चले गए, वहाँ नहीं मिला, देवी माई के पास चले गए, वहाँ कुछ नहीं मिला तो बजरंगबली जी के पास चले गए, वहाँ कुछ नहीं मिला तो किसी आश्रम में चले गए, वहाँ कुछ नहीं मिला तो अगला गुरु देखा, वहाँ कुछ नहीं मिला तो आगे चला। इसका मतलब आप चर हैं, चरते फिरते रहते हैं। आपकी पूजा कभी पूजा पाठ है वो आपको लाभ देने वाली नहीं। और छोटा मोटा दान करते हैं, उस दान देकर आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर इतने पैसे लगा दिए, मैंने उस देवता को इतने लगा दिए, मैंने जागरण करा दिया, मैंने वहाँ आश्रम में दे दिया, वहाँ दे दिया, ऐसे करके वो सारा चौपट कर देते हो, इसलिए आपको फायदा नहीं हो रहा। चौथा, आप जब पूजा करने बैठते हैं, जरा ध्यान से सुनना कि जब पूजा करने बैठते हैं ध्यान तो आप ऐसे लगाते हैं, मन भटकता है, कभी दिल्ली गया और कभी सिरसा गया, और कभी सिरसा गया, कभी बम्बे गया, और कभी बम्बे गया, कभी कलकत्ता गया, ऐसे भटकता फिरता है मन। आप जरा सोचिए, हाथ में माला है, माला फेरने लग रहा है, एक एक मन का फेर रहा है, और मन का है वो कहीं और घूम रहा है। आप सोचिए बाहर वाली माला क्या करेगी? मन में तो कपट भरा हुआ है, इसलिए मन में 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। वो तीनों दोष आपको भटकान में ले जाते हैं, भटकाते हैं, इसलिए आपकी पूजा सफल नहीं होती और भटकते रहते हो और पूजा करके भी आप खाली रह जाते हो। पांचवा कारण है कि आप नशा विषय भी करते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं, शराब पीने के बाद उनमें कोई शक्ति आती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट, पान मसाला या अन्य कोई चीज़ लेकर फिर उनमें शक्ति आती है। आप सोचिए, नशा विषय करते हो और पूजा पाठ भी करते हो तो आप खाली रह जाओगे। आपको गहराई से सोचना है, इसके संबंध में आपको पूरी बात बताऊंगा, बहुत गहराई से समझ लेना है। फिर छठा नियम है कि आप घर के सभी सदस्य अलग अलग पूजा करते हैं। कहता है कि हमारा बच्चा है वो तो बजरंगबली को मानता है, मैं देवी को मानता हूँ, एक कहता है मैं आश्रम में जाता हूँ, कोई कहीं बिखरा हुआ है। जहाँ बिखरान होता है वहाँ कुछ बनने वाला नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि जैसे आपने बजरंगबली जी की पूजा करी, बजरंगबली जी नशे विषय से अलग रहते हैं, और तुम साथ ही शराब का पौवा पी लिया है और साथ ही बजरंगबली को पूज रहे हो, तुम्हारे घर में नुकसान होगा या फायदा होगा? और बजरंगबली तो जो ब्रह्मचर्य हैं और तुम उल्टे सुल्टे कार्य करते रहते हो, तो फिर क्या होगा? बजरंगबली जी नुकसान करेगा या नहीं? फिर इसी प्रकार आप देवी माई को मनाते हैं, संतोषी माँ का, माताएं बहनें संतोषी माँ का व्रत करती हैं, इसलिए अपने पति देव के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने अंदर संतोष करने के लिए। लेकिन घर से सास ससुर को बाहर निकाल दिया और पति देव के सामने डंडा लेकर खड़े हो जाएं, तो जरा सोचिए वो संतोषी माँ क्या करेगी? आपके तो उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा
ऐसे प्रकार पूजा करके, पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके भी आप खाली रह जाते हो। तो आइए इसका सुधार कैसे करें। आपने कहीं भी दान पुण्य कर दिया तो उसको गाना नहीं, अपने ये नहीं अपनी मान बढ़ाई में करना, वो नहीं। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पुण्य कर्म किया करो। और पूजा करते हो तो जिसकी पूजा करते हो उसमें क्या गुण है वो गुण तुम अंदर धारण कर लो। फिर ये पूजा और ये पाठ, ये दान, ये पुण्य सब आपको अच्छे अच्छे कर्म देंगे और आपका कार्यक्रम दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर आपको ये बात समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही और आपके पास घंटी बज जाए। और वो घंटी भी बज जाए आपके दिमाग वाली भी, ताकि मानसिकता मजबूत हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, सदा हंसते रहो और सब परिवार एकता करते रहो। पूरी दुनिया में शांति हो जाए और शांति के लिए हमारा साथ भी दे। शांति 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 शांति। सत साहिब।